गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भैया आज की क्लास? आज बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में पढ़ने वाले हैं वुड लाइक टू के प्रयोग। क्या पढ़ने वाले हैं? वुड लाइक टू के प्रयोग आज हम लोग जानने वाले हैं। बताऊंगी क्या होता है वुड लाइक टू, कैसे इस्तेमाल करते हैं वाक्यों में, इस्तेमाल करके आप कैसे अपनी लैंग्वेज को स्टैंडर्ड लेवल पे लेके जा सकते हैं, ये सारी चीजें बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसे ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि वुड लाइक टू का मतलब क्या होता है, उसके बाद बताऊंगी वुड लाइक टू को इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे, ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ। तो सबसे पहले वुड लाइक टू का मतलब क्या होता है जान लीजिए। वुड लाइक टू का मतलब होता है चाहूंगा, चाहेंगे या चाहूंगी। क्या मतलब होता है? चाहूंगा, चाहेंगे या चाहूंगी। जब भी किसी वाक्य में आपको इस्तेमाल करना हो चाहूंगा, चाहेंगे या चाहूंगी, तो आप वुड लाइक टू का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। क्लियर है? तो अब जान लेते हैं वुड लाइक टू का इस्तेमाल किसके किसके साथ आप कर सकते हैं। वुड लाइक टू का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर जान लेते हैं फिर। वुड लाइक टू प्लस V1। जी हाँ, सब्जेक्ट रहेगा, वुड लाइक टू रहेगा प्लस V1, यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म V1। एग्जाम्पल के तौर पर आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहूंगा। यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वुड लाइक टू क्यों पढ़ रहे हैं तो वुड लाइक टू तो रहेगा ही रहेगा। साथ में V1 से, है ना, कहने का मतलब, कहने का पहला फॉर्म V1 है ना, से, मैं कहना चाहूंगा। क्लियर है? तो चलिए अब ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ जान लेंगे वुड लाइक टू के सारे कॉन्सेप्ट्स। आई वुड लाइक टू आस्क, मैं पूछना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू आस्क, मैं पूछना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू ईट, मैं खाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू ईट, मैं खाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू आस्क हिम, मैं उससे पूछना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू आस्क हिम, मैं उससे पूछना चाहूंगा। यहाँ पे हिम है तो मतलब क्या है, हिम का इस्तेमाल किसके साथ होता है? फीमेल के, मेल के लिए होता है ना, फीमेल के लिए नहीं करेंगे, मेल के लिए करेंगे हिम का इस्तेमाल। और अगर यहाँ पे रहता है आई वुड लाइक टू आस्क हर, मतलब आप किसी फीमेल की बात कर रहे हैं, किसी लड़की की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूंगा। रिया वुड लाइक टू स्टडी, रिया पढ़ाई करना चाहेगी। रिया वुड लाइक टू स्टडी, रिया पढ़ाई करना चाहेगी। रिया वुड लाइक टू स्टडी। वी वुड लाइक टू थैंक, हम धन्यवाद देना चाहेंगे। वी वुड लाइक टू थैंक, हम धन्यवाद देना चाहेंगे। वी वुड लाइक टू थैंक। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। वी वुड लाइक टू थैंक यू, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। वी वुड लाइक टू थैंक यू, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। वी वुड लाइक टू थैंक यू। वी वुड लाइक टू गो नाउ, अब हम लोग जाना चाहेंगे। वी वुड लाइक टू गो नाउ, अब हम लोग जाना चाहेंगे। वी वुड लाइक टू गो नाउ। बढ़ते हैं आगे। आई वुड लाइक टू टेक विंडो सीट, मैं विंडो सीट लेना चाहूंगा, मैं विंडो सीट लेना चाहता हूं, या मुझे विंडो सीट चाहिए। ये तीनों ही की जगह पे आई वुड लाइक टू टेक विंडो सीट। क्या मतलब हुआ? तीनों ही जो वाक्य हैं वो आप जब अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपनी किसी डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तीनों ही वाक्यों के जगह पे आप अंग्रेजी अनुवाद में आई वुड लाइक टू टेक द विंडो सीट आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं इंटरोगेटिव यूज देखते हैं, यानी कि सवाल पूछने में कैसे वुड लाइक टू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वुड लाइक टू गो, क्या आप जाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू गो, क्या आप जाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू गो।
वी वुड लाइक टू गो, हम जाना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू गो, हम जाना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू कुक, मैं खाना बनाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कुक, मैं खाना बनाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कुक। यू वुड लाइक टू रीड, आप पढ़ना चाहेंगे, यू वुड लाइक टू रीड, आप पढ़ना चाहेंगे, यू वुड लाइक टू रीड। बढ़ते हैं आगे। ही वुड लाइक टू प्ले, वह खेलना चाहेंगे या वह खेलना चाहेगा, ही वुड लाइक टू प्ले, वह खेलना चाहेंगे या वह खेलना चाहेगा। वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू टेक टी। शी वुड लाइक टू रन, वह दौड़ना चाहेगी, शी वुड लाइक टू रन, वह दौड़ना चाहेगी, शी वुड लाइक टू रन। बढ़ते हैं आगे। दे वुड लाइक टू राइट, वे लिखना चाहेंगे, दे वुड लाइक टू राइट, वे लिखना चाहेंगे, दे वुड लाइक टू राइट। वॉट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना चाहेंगे, वॉट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना चाहेंगे, वॉट वुड यू लाइक टू ईट। क्लियर है? सो ये थी आज की वुड लाइक टू के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सारी की सारी बात। तो क्या बताया, वुड लाइक टू कैसे इस्तेमाल करते हैं बताया, किसके साथ इस्तेमाल करते हैं बताया, स्ट्रक्चर बताया, मीनिंग बताया, इतने सारे एग्जाम्पल्स को बताया। अब क्या करना है, आपको करना है जी, अब आपको करना है होमवर्क। जी हाँ, मैं शिमला जाना चाहूंगा, इसको वुड लाइक टू का इस्तेमाल करके बनाना है आपको। देखिए, मैं शिमला जाना चाहूंगा ये तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इस होमवर्क को देने का मतलब क्या है, वुड लाइक टू का इस्तेमाल करके आपको इस वाक्य को बनाना है। ठीक है, बन जाएगा ना? बता दिया सारा कॉन्सेप्ट्स, मीनिंग बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब ये होमवर्क जो है मुझे मुझे जो है कमेंट सेक्शन में चाहिए। जी हाँ, ये होमवर्क मुझे कमेंट सेक्शन में सारे के सारे का चाहिए। जितने भी लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं सब लोग मुझे आंसर करेंगे। कहाँ पे आंसर करेंगे? कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। वुड लाइक टू का इस्तेमाल करके मैं शिमला जाना चाहूंगा को ट्रांसलेट करना है, यानी कि इसका अनुवाद करना है और आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और क्या करना है आपको? क्लास पसंद आई है ना तो कर देना है लाइक और कर देना है शेयर, और अगर नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, और अगर आपके पास ऐसे कोई शब्द हो जिनमें आपको लगता है दिक्कत होती है इस्तेमाल करने में या समझ नहीं आता कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें, तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइए, जल्दी ही उसके ऊपर भी क्लासेस आ जाएंगी। अब भाई समझ लीजिए वुड लाइक टू को पढ़ने की जरूरत क्या है। अंग्रेजी तो आप हर रोज सीख रहे हैं क्योंकि आप जुड़े हुए हैं हमसे, यानी कि बी बैंकर चैनल से। आप हर रोज अंग्रेजी सीख रहे हैं, है ना? हर रोज अंग्रेजी की 2-2 क्लासेस आती हैं, आप सीख रहे हैं। पर सीखने के साथ साथ पैरेलली आपको अपनी अंग्रेजी को स्ट्रांग भी करना है और स्मार्ट भी करना है। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आते हैं ना, वुड लाइक टू के प्रयोग, इस तरीके की जो क्लासेस होती हैं, ये जो हैं वो आपके इंग्लिश को पॉलिश करती हैं, यानी कि आपको स्मार्ट इंग्लिश की तरफ लेके जाती हैं, है ना? तो आपको ये क्लासेस करना बेहद बेहद जरूरी है। तो जैसे ही आपके फोन पे नोटिफिकेशन आए कि मैम ने ये वर्ड वाली सीरीज डाल दी है तो जल्दी से इसको देख लिया कीजिए, क्योंकि अंग्रेजी लर्निंग के साथ साथ पॉलिश करने की भी उतनी ही जरूरत है ना? क्योंकि हम लोग क्या सीख रहे हैं, हर एक वर्ड को डीपली जान करके स्मार्ट इंग्लिश सीख रहे हैं, है ना? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से बुला सकते हैं छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जी हाँ, ये कोर्स अपने आप में बहुत यूनिक है। हमारे पिछले 2 साल की रिसर्च में हमने पाया है कि अगर आप दुनिया के हर तरह के वाक्यों को अनुवाद करना सीख जाएं, चाहे आप कैसे भी सीखें, उसका स्ट्रक्चर आप याद कर ले, स्ट्रक्चर को जान ले, समझ ले, परख ले, प्रैक्टिस कर ले, तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, है ना? तो आप इस कोर्स में आपको यही मिल जाता है। ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। ये कोर्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, यानी कि ऑलरेडी ये कोर्स आ चुकी है इसके ऊपर बेस्ड ई बुक भी, जिसमें आपको मिल जाते हैं दुनिया का हर तरह का वाक्य आपको इसमें मिल जाएगा। साथ मिल जाएंगे उसके तरीके, उसके स्ट्रक्चर्स, उसको कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ मिलेगा। तो 160+ पेजेस की ये किताब है और ये जो क्लास है, ये जो कोर्स है वो सिंगल डे का कोर्स है। अगर आपको अभी तक ये दोनों चीजें नहीं मिली हैं
तो क्या कैसे मिल सकती हैं इसको? आपको करना है इस नंबर पर व्हाट्सएप। नंबर क्या है? 7004119526। इस नंबर पर आपने करना है व्हाट्सएप मैसेज। क्या लिख के भेजेंगे? मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स चाहिए और उसकी ई बुक चाहिए। ये लिख के आपने भेजना ही भेजना है ना? तभी हमारे प्रतिनिधि यानी कि हमारे एग्जीक्यूटिव्स आप तक जो है ये बुक और ये कोर्स जो है वो पहुंचा पाएंगे। क्लियर? क्या लिख के भेजेंगे? रिपीट करिए, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये लिख करके आपने भेजना है, ठीक है? इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। ये तीनों किताबें अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक हैं, आपके अंग्रेजी की जर्नी में माइलस्टोन साबित होंगी और बहुत जरूरी है। तो ये तीनों किताबों में से आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स करने के बाद आपकी अंग्रेजी तो ऐसे ही अच्छी हो जाने वाली है, उसके बाद अगर आपको दिल करे तो आप प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स कर सकते हैं, जो आपकी अंग्रेजी बोलने की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी लर्निंग है, इसको कंप्लीट कर देता है। इससे रिगार्डिंग आपको जितने भी सवाल हैं आप व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करके पूछ सकते हैं। ये जरूर पूछ लीजिएगा कि इसकी अगली बैच जो है वो कब शुरू होने वाली है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स, बिल्कुल बेसिक वाली कोर्स जिसमें जीरो से ग्रामर सिखाया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। जीरो से ग्रामर सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जीरो से अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे ना, कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, है ना? कॉन्सेप्ट्स जो है वो पक्के मजबूत होने चाहिए, बिल्कुल नींव की तरह। नींव आपकी कोई हिला ना सके ऐसी नींव होनी चाहिए। तो बिल्कुल वही जीरो से शुरुआत की जाती है इस कोर्स में और आपको एडवांस के लिए पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाता है। बेसिक नहीं तो एडवांस नहीं समझ में आएगा। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको पता होगा बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जिसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं। अब ये छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है, काफी इंटरैक्टिव कोर्स है। बच्चों को खेल खेल में ग्रामर इसमें सिखाया जाता है ताकि उनका रिटेंशन जो है वो बना रहे और वो आराम से मस्ती में बिल्कुल ग्रामर सीख जाए। तो इसकी इंक्वायरी भी आप जल्दी इस नंबर पर कर लीजिए, पता कर लीजिएगा अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपका राइटिंग सेक्शन हो यानी कि एसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, नोट मेकिंग एंड ये सब कुछ जो भी आपके राइटिंग के सिलेबस में है सारी चीजें कराई जाती है। साथ कराया जाता है ग्रामर और सिखाया जाता है कैसे आप राइटिंग सेक्शन में खुद से अपने क्रिएटिविटी को डेवलप करके राइटिंग सेक्शन में बहुत से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे आपकी वोकैबुलरी हो, चाहे आपका ग्रामर हो, बेसिक एडवांस दोनों, चाहे आपके क्वेश्चंस हो, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड, ये सारी चीजें इसमें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.